दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और आने वाले टाइम में आपके इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट के भी तौर पे आप वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में बताइएगा आप टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अस्थि होता है, दांत का इनेमल होता है, नाखून होता है या कार्टिलेज होता है। जिसका भी राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांत का इनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तापमान मापने के लिए प्रयुक्त गैस थर्मामीटर में कौन सी गैस होती है। तापमान मापने के लिए जो प्रयुक्त गैस थर्मामीटर होता है वही आपसे पूछे कि कौन सी गैस होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है परमाणु में कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है। परमाणु में कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है। न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूक्लियन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह में होती है। मानव शरीर की पाचन की शुरुआत जो होती है सबसे पहले मुंह में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह किस प्रदूषक के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रेट या लेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट की वजह से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्धचालक जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर में प्रयुक्त प्रमुख तत्व क्या है। अर्धचालक में प्रयुक्त प्रमुख तत्व क्या है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, कॉपर और एल्युमिनियम, टिन और जिंक या प्लास्टिक और सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर, परमाणु संख्या पर या परमाणु त्रिज्या पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सबसे अधिक ऊष्मा चालक कौन सा धातु है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सा है। तांबा है, लोहा है, चांदी है या एल्युमिनियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक वाला जो धातु है वह चांदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला तो 1913 में मिला। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और पहले एशियाई हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 1901 से दिया जाता है। किसकी स्मृति में। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी। तो विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। किरण बेदी थी, अंजना ओम कश्यप थी, ममता बनर्जी थी या सुनीता विलियम्स थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई 1973 से हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तानसेन किस राजा के दरबार में थे। तानसेन जो है वह किस राजा के दरबार में थे। अकबर में थे, बाबर के थे, शेरशाह में थे या हुमायूं में थे। तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, इन्होंने ही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति को पृथ्वीराज कहा था। शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति को पृथ्वीराज कहा था। तो मिर्जा राज जय सिंह को
पृथ्वीराज कहा था शिवाजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद रखिएगा 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह भी पूछता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा जो 1931 में हुआ था, तीसरा जो था 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में धनुष और तीर किस स्थल से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में धनुष और तीर किस स्थल से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत शासन छीन लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेकांग नदी किस देश से होकर बहती है? मेकांग नदी किस देश के होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम देश से होकर बहती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है? कौन सी रेखा है जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग से बांटती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा है जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किस सूफी संत को भारतीय समाज का लोक शिक्षक कहा जाता है? किस सूफी संत को भारतीय समाज का लोक शिक्षक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारतीय समाज का लोक शिक्षक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39D में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 2014 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।